मैम आज चुनाव की जो चुनावी रैली थी उसका आज आखिरी दिन था और लगभग सभी की अपनी तैयारियां जो थी वो पूरी भी हो चुकी थी। तो आपका आज का दिन कैसा रहा? आपको क्या लगा कि कितना समर्थन आपको जनता का मिला है आज की रैली में? मैम आज इतना लोगों का प्यार मिला है, लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है ना, खुशी इतनी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जीत का माहौल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपको जीत मुबारक हो। अभी भी मैं यहाँ आई हूँ तो भी यही हिसाब है, लेकिन जनता का प्यार बहुत बहुत मिल रहा है। तो 2 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं अभी, अब सिर्फ लगभग जनता ने डिक्लेयर कर ही दिया है। हम लगभग आपको जब भी हम आपको कवर करते देखते हैं कि जनता का भरपूर प्यार आपको मिल रहा है। आज की चुनावी जो रैली थी, जो जन रैली आपने की है, उसमें आपका जो काफिला निकला था वो कैसा रहा? काफिला तो इतना लंबा निकला है कि मैं खुद भी हैरान थी कि टचवुड इतना प्यार हमें देखने को मिला है कि इतना पीछे देख रही हूँ तो काफ़ी दूर तक है कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लोग ऐसे एक के साथ जुड़ते ही चले गए। तो जीत की तरफ आप अग्रसर हो चुकी हैं मैम? बिल्कुल तरीके से जनता ने तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम 12 तारीख का वेट करेंगे। मैं नेता बनने के बाद भी अगर लोग मुझे कहेंगे तो भी वो कहेंगे कि इसके अंदर राजनीति नहीं है, सेवा नीति दिख रही है, जो इसने कहा था वो पूरा किया है। मैम आमतौर पर जनता की एक शिकायत है आपसे, वो चाहते हैं आपको समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन कहना यह है कि जीतने के बाद कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता। जनता शिकायतें लेकर चप्पलें घिस कर थक हार कर बैठ जाती है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम यही तो मैं कह रही हूँ, जो कह रहे हैं नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते। तो मैंने डंके की चोट पे उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि जो काम नहीं कर रहे आप उनको 15-20 साल से मौका दे रहे हो। मैं पहली बार आई हूँ, आप मुझे मौका दो, और काम नहीं दिखा तो 5 साल बाद अपना मुझे वोट मत दिखाना, मैं अपनी शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी। जनता ने आपको जीतने के लिए लगभग तय कर दिया है, आपकी भागीदारी, आपकी जिम्मेदारी अब बनती है जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना। मैडम लगभग जीत की तरफ आप अग्रसर हैं, जनता ने डिक्लेयर कर दिया है और हमें भी यही लग रहा है कि आप जीत रही हैं। तो जीतने के बाद आपका क्या रहने वाला है? बिकॉज जब देखा जाता है कि जब आप जीत जाते हैं, आप एमएलए बन जाते हैं, आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो अब आप पार्षदी के चुनाव लड़ रही हैं, आप लगभग जीत चुकी हैं। तो इसके बाद जो आपने वादे किए हैं उस पर आप कितना खरा उतरेंगे, इसके बारे में क्या कहना बोलना चाहेंगे आप? मैम मैंने पहले भी अपने कई इंटरव्यू में बोला है कि मेरे सिद्धांत राजनीति नहीं है, मेरा सिद्धांत सेवा नीति है। तो अगर सेवा नीति लगाओ तो मैं काम करने के लिए ही राजनीति में उतरी हूँ। मैम अक्सर देखा जाता है कि जब आपकी पार्टी से कोई मंत्री आते हैं तो जिस जगह पे उन्हें आना होता है वहाँ की सड़कें एकदम चमक रही होती है, उससे आगे और उससे पीछे क्या हाल है कभी कोई जाकर नहीं देखता। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या जब यहाँ पर कोई विजिट होगी, मुख्यमंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर कोई भी लीडर यहाँ पर अगर आएंगे, तो क्या आप भी यही रखने वाली है कि जनता किस हाल में है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सड़कें चमकनी चाहिए जहाँ आप रहती हैं? मैम अभी 4 दिन पहले ही आए थे, रैली हुई थी, तो हमारे यहाँ की सड़क पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही रखी हुई है, और उनके आने से 1 दिन पहले वो साफ़ हो गया, और मैं ये भी गारंटी देती हूँ कि 2 महीने भी नहीं चलेगी। आज यहाँ पर सफाई हो गई, कूड़ा हट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इतने सालों में क्यों नहीं हटा? जब किसी बड़े नेता ने आना होता तो हटता है। अभी भी पीछे आप देखोगे, अभी भी ये 2 दिन पहले रोड बनी है ये, और ये 2 महीने में नहीं चलेगी। आप 2 महीने आके बाद फिर देख लेना। आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आप किस तरीके से इस पे नज़र रखेंगी कि जो आप कार्य करवा रही है वो लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट बना हुआ है? क्योंकि आप जाकर एक बार ठेके दे सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे एमसीडी के छूटते हैं। आपके वार्ड में आपने कार्य के लिए ठेका दिया, लेकिन वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप इस पे कैसे नज़र रखेंगी? मैं खुद घूम सकती हूँ और खुद जाके नज़र भी रख सकती हूँ। और यहाँ पर यह है कि मेरा अपना परिवार है, ये पूरा वार्ड मेरा अपना परिवार है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे लोग परेशान होते हैं, तो मेरा विज़न क्लियर है, लोगों को परेशानी कुछ नहीं होगी। मैं उनके बीच में रहूँगी और वो मेरे पास भी आराम से आ सकते हैं। मैं 20 साल से मतलब बीजेपी की ही समर्थक हूँ, और 20 साल से मैं एमएलए के जो वोट हुए उसमें मैंने बीजेपी को वोट दिया, और मैं हमेशा ही मोदी जी के आभारी रहूँगी, क्योंकि उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन जो हमारी गली की समस्या है, हमारे घर की समस्या है, वो तो लोकल आदमी ही करेगा ना, जो हम लोगों के बीच में रहेगा, जिसको हमारी मतलब मुसीबतों का पता चलेगा, जिसको हम जाके बता सकते हैं। लेकिन अभी आपने भीड़ देखी, कितने लोगों ने उसको मतलब चंचल कमल वर्मा को इतना ऊपर उठाया है, उन्होंने ही खड़ा किया है इनको। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे अपने लोकल में से ही चंचल वर्मा को सपोर्ट करें, वोट करें। तो आपका समर्थन भी आपके वार्ड की जनता के साथ ही है? हाँ जी। तो जैसे अभी हमने रैली में भी देखा, लोग घरों से निकल कर चंचल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो आप भी है तो कट्टर बीजेपी, लेकिन इस बार आप भी एक बदलाव चाहती है कि आप उसे चुनना चाहती है जो आपके लिए काम करे।
मैडम हर कोई यही चाहेगा ना, जो उनके लिए अपने लिए जैसे जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी को तो चुनेंगे। चंचल जी एक नया चेहरा है, आपको क्या लगता है क्या वो आपके लिए काम कर सकती है? जब भी वो आपके साथ सामने आ रही है, हाथ जोड़कर वोट मांग रही है, तो कितनी सच्ची नजर आती है आपको? मैडम देखो, चेहरा तो हर बार नया ही होता है ना, कोई सीख के तो आता नहीं है। जिसको हमारे जो वार्ड में आएगा, देखेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे सॉल्व करना है, तो सबको धीरे धीरे सीख ही जाएगा ना। वो नया चेहरा नहीं होता, नया काम पुराना काम नया करने वाला होता है। नए इंसान नए मतलब जो हम जिसको हम खड़ा कर रहे हैं अपने उस वोट के लिए, तो नया चेहरा नहीं है। अगर हमारे लिए काम उसने किया तो हमारे लिए उतना ही पुराना है, इसलिए हम चंचल वर्मा को ही सपोर्ट करेंगे। चंचल वर्मा जिंदाबाद। मैडम एक मैं आपको दिल से बात बताऊं, जैसे मैं ये चाहती हूँ जो क्षेत्र के चुनाव है ना, इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों को नहीं आना चाहिए। क्षेत्र के चुनाव के लिए क्षेत्र का बंदा ही होना चाहिए, जो हमारी बातें, जो हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करे। हम क्या छोटे छोटे सीवर भरा हुआ है, नाली का पानी बह रहा है, रोड में पानी भरा हुआ, रोड टूटा हुआ है, ये सब बातें क्या हम प्रधानमंत्री को बताने जाएंगे? जो हमारे क्लोज बंदा होगा वही तो जाके बताएगा, जो हमारा क्लोज होगा वही तो जाके बताएगा कि ये प्रॉब्लम इस वार्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारी सोल्व भी वही करेगा। तो 15-20 साल से आपकी जो आवाज़ है वो आगे तक नहीं पहुंची है, क्या आप ये कहना चाहती हैं? सही बात है, मेरी आवाज़ आगे पहुंची ही नहीं है, बस यहीं कहीं दब के जाती है। सुनते सब हैं, करता कोई नहीं है। तो इन सब के लिए आपने क्या मुहिम छेड़ी है? मैडम मैं तो इसलिए यही सोचा हुआ है कि अगर कमल चंचल वर्मा जीत गई ना, तो ये सुधार पक्का ही होगा। नहीं होगा वो हो ही नहीं सकता, होगा ज़रूर। धन्यवाद। तो अभी अभी आपने देखा कि हम बात कर रहे थे यहाँ की एक स्थानीय निवासियों से। जनता में भारी रोष देखा जा सकता है कि 15-20 साल से पूर्व पार्षद ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया। शायद ये एक संदेश जनता पहुंचाना चाहती है माननीय श्री मोदी तक, उच्च अधिकारी तक, कि यहाँ पर कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर हर कोई मोदी जी का समर्थक है, मोदी जी को दिल से प्यार करते हैं, पर इस बार जो जनता की मोहर लगने वाली है वो किसी निशान पर नहीं, मोदी जी की विचारधारा पर लगने वाली है। हर कोई समर्थन कर रहा है मोदी जी का, लेकिन फिर भी बदलाव की एक जो बिगुल बजा है, बदलाव की जो मुहिम छेड़ी है लोगों ने, शायद उसका नतीजा हमें 2 तारीख के चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे। अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाइए ताकि हम आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा सके, क्योंकि हमारा काम है जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना। बात गुरुग्राम की से मैं संजना, नमस्कार।